दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम राजस्थान में हो रहे कांग्रेस के दो नेताओं के बीच झगड़े पर चर्चा करेंगे, जिस पर पूरे देश की नज़र है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शपथ ग्रहण के दौरान से ही झगड़ा चल रहा है। उसकी वजह सचिन पायलट ने दिसंबर 2018 में जब कांग्रेस को जीत दिलाई, तब वो कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो शामिल थे। लेकिन हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और एक समझौते के तहत सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। अब कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। ऐसे समय में राजस्थान में यह सियासी संकट पैदा हुआ है, उससे कांग्रेस भी हैरान है। अशोक गहलोत ने इस पूरे संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और सरकार गिराना चाहते हैं। इसके लिए लेन देन तक की बात अशोक गहलोत ने कही है और उन्होंने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं, जिसके आधार पर दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। इस संबंध में राजस्थान पुलिस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को भी नोटिस भेजे हैं, जिनसे पूछताछ की जानी है। मामला यहां तक सीमित नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर मध्य प्रदेश की छाया नज़र आ रही है। वजह साफ है कि मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं और वहां वह कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की रणनीति के तहत किनारे किए गए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। राजस्थान में इस समय जो विधायक हैं, उनमें से बहुत सारे विधायक सचिन पायलट के संपर्क में हैं और उन विधायकों का कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार में उनके कार्य नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, सचिन पायलट ने खुद कहा है कि अधिकारी उनका कहा नहीं मानते हैं। तो साफ संकेत है कि वहाँ अराजकता बढ़ रही है और अशोक गहलोत के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के प्रभारी रहे ओम माथुर ने यहाँ तक कहा कि यह कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ा है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बोला कि यह अशोक गहलोत सचिन पायलट को खलनायक बनाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और जब से सचिन पायलट के समर्थक विधायक दिल्ली में आए हुए हैं, तब से इस अफवाह को बल मिला है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि सचिन पायलट अपने उन विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मिलने आना चाहते हैं और वो सोनिया गांधी के सामने अशोक गहलोत और उनके अन्य मंत्रियों की वो सब जानकारी देना चाहते हैं जो उनके मन में हैं। अब पार्टी हाईकमान उनकी बात सुनना नहीं चाहती। वो सचिन पायलट से ये शर्त चाहती है कि वो कांग्रेस से बगावत नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट अब दूसरी रणनीति अपना रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि बीजेपी के बड़े नेता के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या राजस्थान में गहलोत अपनी सरकार बचा पाएंगे, जबकि गहलोत खुद इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि उन्होंने गुजरात, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज जब उनके ऊपर संकट है, तो इस समय वो कैसे इससे निपटेंगे। यही नहीं, एक और चर्चा बड़ी है जिसको लेकर अब गहमागहमी बढ़ गई है। कांग्रेस हाईकमान में दो खेमे बन गए हैं, जिनमें एक खेमा जो वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का है वह सोनिया गांधी की बात सुनता है और जो यंग ब्रिगेड है वो है राहुल गांधी की बात सुनते हैं। जब से राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे और सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं, उसके बाद से वरिष्ठ कांग्रेसी यंग ब्रिगेड की बात नहीं सुनते। इसी का नतीजा है कि पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और वो बीजेपी में गए। अब क्या सचिन पायलट कांग्रेस में रहकर विद्रोह करेंगे, अशोक गहलोत से जूझेंगे, मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे, या वह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा रास्ता अपनाएंगे? समय इंतजार कर रहा है। कांग्रेस की इस झगड़े में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेता टकटकी लगाए देखे बैठे हैं। अगर कांग्रेस अल्पमत में दिखी तो वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में देर नहीं लगाएंगे। समय का तकाजा है। राजस्थान पर पूरे देश की सबकी निगाह है। आगे क्या होता है देखते रहिए। पॉलिटिकल चौपाल में आज इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।